पूरी की पूरी पारी बदली जा सकती है। पुतिन ने हाल ही में एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिसके चलते यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया में एक भय का माहौल बना है। क्या बम फोड़ने की बात कर दी है? नहीं, इस दुनिया में महंगाई से बड़ा बम कुछ शायद ही होगा। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जब कोलैप्स करने लगे क्योंकि वो नहीं चल पा रही तो वो अपने आप में एक बड़ा संकट सिद्ध होता है। हाल ही में पुतिन ने यूरोप को धमकाते हुए और ऐसे समय पर जब दुनिया के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर पश्चिम एशिया के अंदर जिस तरह के हालात हैं, तेल के बिगड़ी हालात हैं, उनको देखते हुए यह कह दिया कि आने वाले समय में हम भी क्यों ना यूरोप को जो बची कुची गैस और ऑयल सप्लाई देते हैं वो रोक दें। यह बात ऐसे समय पर आई जब ऑलरेडी तेल की कीमतें, गैस की कीमतें दुनिया भर के अंदर किल्लत मचा रही हैं। भारत के अंदर भी गैस की वजह से जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। तेल की कीमतें वर्ल्ड के अंदर, क्रूड के अंदर लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका के द्वारा दुनिया के उन देशों को राहत देने का प्रभाव दिखाया जा रहा है जो पहले से रूस से तेल खरीदते थे। कहा जा रहा है कि आपके ऊपर से हम प्रतिबंध हटा देते हैं, आप जाकर तेल खरीद लीजिए क्योंकि मैंने पश्चिम एशिया के हालात बिगाड़ दिए हैं, और जब पश्चिम एशिया के हालात बिगाड़ दिए हैं तो आप तेल खरीद लीजिए। लेकिन क्या पुतिन इस तरह से ही इंतजार कर रहे थे क्या कि एक दिन आप सब लोग झगड़ो, जब जरूरत पड़े तो आ जाओ और जब युद्ध खत्म हो जाए तो फिर मुझसे झगड़ो? तो भाई ऐसी बात है कि जब युद्ध के अंदर सब लोग अपना अपना खेला खेल रहे हैं तो अब मैं भी खेलूंगा। एक्सपेक्टेड था पुतिन से कि वो ऐसा करेंगे, और हाल ही में जो उनके बयान हैं उन्होंने यूरोपियन लीडर्स को डरा दिया है। इनको पहचान रहे हैं आप? कोस्टा नाम है इनका, यो ईयू के प्रेसिडेंट है, उर्सुला वॉन डेन के साथ भारत में आए थे। इन्होंने तो यह तक कहा है, आज इनका बयान वायरल हो रहा है कि इस पूरे युद्ध में पता है विजेता कौन है? बोले कौन है? बोले रूस। बोले क्यों? बोले क्योंकि सब लोग लड़ रहे हैं तेल की कीमतों, वो सब लेकर बैठा है और अब कह रहा है मैं रोकूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा युद्ध कैसे रुकते हैं, क्योंकि इस युद्ध में युद्ध पार्टिसिपेट करने के लिए बम गोला मारने की जरूरत नहीं है, सप्लाई रोकने की जरूरत है, और सप्लाई रोक करके पूरी दुनिया को मंदी के दौर में ले जाने की जरूरत है। तो ट्रंप को तब पता चलेगा कि वो दुनिया के सुप्रीम लीडर नहीं है। तो कैसे सप्लाई चेन को रोककर पुतिन ने दुनिया के सामने और विशेष रूप से अमेरिका के सामने अपना रूप दिखाया है, जिसका असर बाजार पर दिखेगा। आप कहेंगे इससे हमें क्या लेना देना? देखिए, अगर यूरोप के साथ सप्लाई रुकती है तो दुनिया में फिर से तेल और गैस की मांग बढ़ेगी, क्योंकि रूसी तेल सप्लाई बंद करेंगे। अगर वो सप्लाई की मांग बढ़ती है तो जिसके पास पैसा है वो ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा तेल खरीद पाएगा। ऐसे में यूरोप आगे निकल जाएगा, लेकिन तेल और गैस की कीमतें दुनिया में बढ़ जाएंगी। अगर वो बढ़ती हैं तो बहुत से देश जो कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इतने तेल महंगे खरीद नहीं पाएंगी। वर्क फ्रॉम होम होने लगेगा, रेस्टोरेंट्स बंद होने लगेंगे, रास्तों में गाड़ियां रुकने लगेंगी, बहुत से काम अटकने लगेंगे, धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगेगी। वृद्धि दर नहीं बढ़ेगी लेकिन महंगाई बढ़ेगी। स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाएगा, और वो जब स्थिति बनकर आएगी तो फिर मार्केट की कंपनियां ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, बाजार धड़ाम हो जाएगा। इसी को तो मंदी कहते हैं। क्या ये पहले भी हुआ है? आइए आज के सेशन में इस बारे में